हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रिया-ए मंज़िल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू एंड डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 1 डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर किया था और अब हम चैप्टर 3 पे चल रहे हैं। इसका पार्ट 1 एल्गी पर था और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 ब्रायोफाइट्स पे होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स। Study of bryophyta is called bryology. The term bryophytes given by Braun in 1864. The study of bryophyta is called bryology. The term bryophytes given by Braun in 1864. सबसे पहले ब्रायोफाइटा का टर्म ब्रॉन ने 1864 में दिया था। Father of bryology is called F. Kavars and father of Indian bryology is called as S.R. Kashyap. ब्रायोफाइटा के जनक एफ केवर्स को कहते हैं और भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक एस.आर. कश्यप को कहते हैं। ओसवाल्ड टिप्पो ने ब्रायोफाइटा को एक ट्रैकिएटा नाम दिया था क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। ब्रायोफाइटा आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये लोअर क्लास के प्लांट होते हैं जो कि भूमि पे पाए जाते हैं, नमी वाली जगहों में पाए जाते हैं और छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो प्लांट सक्सेशन में होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइटा के लक्षण थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये थैलस लाइक होते हैं, मीन्स इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होते हैं। बट इसी की तरह की जड़, तना और पत्ती की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। इनका जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट या इरेक्ट होता है, मीन्स वो या तो क्षैतिज होता है या फिर ऊर्ध्वाधर होता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं और ये जो अटैचमेंट होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइजोइड्स जो कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, उसके द्वारा ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्गेंशिया, पेलिया, एंथोसिरोस, स्फैग्नम होते हैं। ये इस फिगर में मार्गेंशिया का थैलस दिखाया गया है। ये इसकी इरेक्ट पोजीशन है, मीन्स इसकी ऊर्ध्वाधर पोजीशन है, और ये जो नीचे की साइड वाली पोजीशन है ये इसकी प्रोस्ट्रेट पोजीशन है। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है गैमेटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर्स, बीजाणु को प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आर्किगोनियम कहते हैं जो कि सिंगल एग, सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करता है, जबकि इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे एंथ्रोडियम कहते हैं और ये बाई फ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन टू वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वहाँ पर ये आर्किगोनियम से मिलते हैं और उसके बाद एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो एक से फ्यूज़ होते हैं, उनसे संयुग्मित होते हैं और उसके बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो जाइगोट होते हैं उनमें तुरंत ही रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, मीन्स उसमें तुरंत ही अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है।
ये जो होते हैं, एक जो जाइगोट होता है वो मल्टी सेलुलर बॉडी जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये बीजाणु उद्भिद को उत्पन्न करता है। स्पोरोफाइट एक नॉन फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है, और गैमेटोफाइट जो होता है वो एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है, इसलिए स्पोरोफाइट उसी पर ही डिपेंड होता है और उसी से अपना फूड डिराइव करता है। स्पोरोफाइट्स की कुछ सेल्स होती हैं, उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फिर यही स्पोर गैमेटोफाइट बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस: हेपेटिकोप्सिडा, एंथेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। एक होते हैं हेपेटिकोप्सिडा, दूसरे होते हैं एंथोसिरोप्सिडा और तीसरे होते हैं ब्रायोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा को रिवर बर्ड्स कहते हैं, जबकि जो ब्रायोप्सिडा होते हैं उन्हें मॉसेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिर्फ 2 ही क्लास स्टडी करनी है, एक है लिवर बर्ड्स और सेकेंड है मॉसेस। लिवर बर्ड्स जो होते हैं ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि जो मॉस होते हैं वो उनमें गैमेटोफाइट मेन होता है। लिवर बर्ड्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन जेमा ट्यूबर एंड प्रोटोनिमा के थ्रू होता है। लिवर बर्ड्स में अलैंगिक जनन विखंडन जेमा ट्यूबर और प्रोटोनिमा के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस विषम युग्म की तरह का होता है। स्पोरोफाइट स्टेट फूड सीट एंड कैप्सूल में डिवाइड होती है। जो कैप्सूल होता है उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जो कि मेन फीचर होता है फ्यूनेरिया का। इनमें मियोसिस के बाद मीन्स अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पोर बनते हैं जो कि कैप्सूल में ही होते हैं, और ये जर्मिनेट होने के बाद एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेटोफाइट मॉस की लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज होती है, मीन्स प्रभावी अवस्था होती है। ये 2 स्टेज में डिवाइड होती है, फर्स्ट प्रोटोनिमा एंड सेकेंड लीफी। प्रोटोनिमा मीन्स तंतु, ये जो होता है प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ये बीजाणु से ही उत्पन्न होते हैं, एंड लीफी डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज द लेटरल बर्ड्स, और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एक बर्ड की फॉर्म में डेवलप होते हैं। मॉस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में प्रोटोनिमा जो होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर नए नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करता है। बडिंग जो होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होती है। इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया कहते हैं। एंथ्रेडिया मेल होता है एंड आर्किगोनिया फीमेल ऑर्गन होता है, और ये एक ही प्लांट में एपेक्स की साइड पे डेवलप होते हैं। मॉस में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है जो कि एक स्पोरोफाइट बनाता है, और ये स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल से मिलकर बना होता है। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर अर्धसूत्री विभाजन के बाद मीन्स मियोसिस के बाद बनते हैं। इस फिगर में लिवर बर्ड को दिखाया गया है। लिवर बर्ड में मार्केंशिया आता है। ए फिगर जो है वो फीमेल थैलस का है और बी जो है वो मेल थैलस का है। अपर साइड में ये आर्किगोनियोफोर दिखाया जा रहा है एंड इधर एंथ्यूरियोफोर है, और ये जेमा कप है जो कि इसके एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन में मेन हेल्प करता है। और सेकंड फिगर में गैमेटोफाइट को दिखाया गया है फ्यूनेरिया के, और अपर साइड में स्पोरोफाइट को दिखाया गया है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल सीटा लीफ है और गैमेटोफाइट में मेन एक्सिस एंड राइजोइड्स हैं। स्फैग्नम के गैमेटोफाइट को दिखाया गया है जिसमें आर्किगोनियल ब्रांच है और एंथ्यूरियल ब्रांच है, मीन्स इसमें दोनों चीज़ एक ही प्लांट पे पाई जा रही हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का महत्व। ब्रायोफाइटा हर्बेशियस मैमल बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स मीन्स स्तनधारी शाकाहारी स्तनधारी पक्षी और दूसरे जंतुओं के भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। स्फैग्नम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और इसलिए इसको लिविंग मटेरियल जीवित चीज़ों को
पैक करने में यूज़ किया जाता है और ये इससे पीट मिलता है जिसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। लाइकेन के साथ साथ मॉस पहले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो चट्टानों पर ग्रो किए हैं, इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, पारिस्थितिक महत्व है। ये चट्टानों को अपघटित कर देते हैं जिससे कि वहाँ पे हायर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। मॉस मखमली चादर के रूप में होते हैं, इसलिए इनका यूज़ गार्डन्स में किया जाता है और मॉस जो होते हैं मृदा अपरदन रोकने में भी हेल्प करते हैं।